नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होना है। इससे पहले देश के दो बड़े नेता प्रयागराज पहुंचे और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में साथ में नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने महाकुंभ को 5,500 करोड़ की सौगात दी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के उद्घाटन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का आगमन सभी सनातनियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। वहीं पीएम मोदी के आगमन से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रयागराज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव छटपटा क्यों रहे हैं? देखिए, ये जो सौगात दे रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हैं जो हिंदुओं के लिए है, सनातन धर्म के लिए है। और ये लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि पीएम मोदी ने कहा कि ये महाकुंभ महाएकता का प्रतीक है। एकता का मतलब क्या? किसके बीच एकता? अगर कोई परिवार में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है परिवार को एकजुट होना चाहिए, इसका मतलब ये न समझ ले कि परिवार के बाहर जो हमारे दुश्मन पनप रहे हैं उसके साथ भी एकजुटता भाईचारा की चर्चा हो रही है। ये एकजुटता भाईचारा नहीं है, ये संदेश है उन लोगों के लिए जो कि राजनीति में बैठे हुए हिंदुओं को तोड़ने का कोशिश करते हैं। ये प्रयास में लगा रहता है। जैसे अखिलेश यादव परेशान क्यों है? इसलिए कि ये महाकुंभ नहीं है, ये हिंदुओं का महाकुंभ है। और हिंदुओं के महाकुंभ में ये जो भस्म होने वाले हैं वो हिंदू विरोधी तत्व हैं, जो कि जलेंगे, डरेंगे, परेशान होंगे और हर रोज इनका खून जलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहली बात, इसमें जो 5,500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई है, प्रोजेक्ट अलग अलग योजनाएं हैं महाकुंभ के लिए, लेकिन वो 5,500 करोड़ में ये लोग समझ रहा है कि ये मौलाना गैंग को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। 5,500 करोड़ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए, और उसमें सारा का सारा फायदा इस बीच किससे मिलेगा? हिंदुओं को मिलेगा। चाहे पर्यटन के लिए, रिलीजियस पर्यटन ही होता है, धार्मिक पर्यटन, दर्शन, नहाना धोना, खाना पीना, टेंट, हर जगह पर फायदा किसका होगा? हिंदुओं का होगा। क्योंकि इस बार मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पहले से ही हो रही थी, और चूंकि बैन करने की मांग हो रही थी तो उसे डायरेक्ट सरकार तो स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं, अब मुसलमानों के एंट्री ही बैन रहेगी, कोई नहीं आएगा। लेकिन प्रशासन तो ये देख रही है कि आपको अगर कोई स्टॉल खोलना है तो उसके लिए आपके पहचान पत्र की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से उठकर आए और वहां लेकर स्टॉल खोल दिए और नाम है मोहम्मद कामिल और वहां सूरज स्टोर लिखे हुए हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए योगी ने पहले व्यवस्था कर ली है कि सबका आई कार्ड चेक करो। यहां जो भी काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस पर भरोसा नहीं है, ये कब कुंभ में दंगा फैलाने की, कुंभ में छोटे मोटे विस्फोट करने की, हंगामा करने की तैयारी कर ले, प्लानिंग कर ले, ये इन लोगों पर भरोसा नहीं है। इसलिए जब इतना बड़ा विवाद चल रहा है पूरे देश में, ये आमने सामने है, ये अपने छोटी सी विरासत को बचाने के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां से एक रोक लेकर आ जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक बार एक समय में धीरे धीरे कहा जाने लगा था कि ये बेल कोर्ट है, जमानत की अदालत है, उसी तरीके से अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाने लगा है कि ये रोक वाली कोर्ट है, ये प्रतिबंध, रोक, यही स्टे कोर्ट कहा जा सकता है, क्योंकि हर चीज पर स्टे लगा देता है। फैसला कभी भी आए, स्टे लग गया। नेम प्लेट का विवाद है, स्टे लगा दो। उसके बाद अगर मदरसा बोर्ड की बात आए, उसकी तरफ फैसला दे दो। अगर आपके पास बुलडोजर का मसला है, स्टे लगा दो। और फिर वर्शिप एक्ट पर अगर सर्वे हो रहे हैं तो सर्वे पर स्टे लगा दो। हर जगह स्टे लगाओगे तो उसके बाद आपके ऊपर स्टे लगेगा। इन जजों के ऊपर भी स्टे लगने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम पर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है कि कॉलेजियम के कारण क्या होता है, सारे खानदानी जजों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। अभी देखिए, ये जो अभी सीजेआई संजीव खन्ना हैं, उनके पिता कौन थे?
देवराज खन्ना, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और उसी समय ये प्रैक्टिस करते थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद इनको एडिशनल जज बनाया गया, फिर परमानेंट जज बनाया गया। किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बने, ये सीधे वहां से सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बन गए। इनके पहले कौन थे भाई? ये चंद्रचूड़ साहब, डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ के पिता ये जो सीनियर चंद्रचूड़ थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये सारे, और उसमें अभी नंबर लग रहा है, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ है, वो भी घूम घूम कर ऐसे ही प्रचार कर रहा है, और वो भी वकील बनकर आया है। तब से वायर को इंटरव्यू देना, सेकुलरिज्म पर बात करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना, मानवाधिकार की बात करना, ये उसी पूरे के पूरे उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं कि आगे तो वकालत जब बहुत अच्छी चलनी नहीं है तो उससे बढ़िया है जजशिप ले लो। और अभिनव चंद्रचूड़ के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि इसको भी जज बनाया जाएगा। तो ये जो कॉलेजियम बना हुआ है जिसमें जज ही जज नियुक्त करते हैं, उस पर भी बात चल रही है कि इस कॉलेजियम को खत्म करो, एनजेएसी को फिर से नए प्रारूप के साथ लाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में रोक लगा दी थी। फिर से एनजेएसी को लाओ और इस बार एनजेएसी के साथ ही ये नियुक्तियां होगी। खैर, ये तो इन लोगों के जुडिशियल सिस्टम में जो चल रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में इस बार जो पहले से ही संतों ने मांग की और पीएम मोदी ने संतों से मुलाकात की, और संतों से मुलाकात करने के बाद भी कई बातें कही कि एकता अखंडता की जरूरत है। एकता किसके बीच है वो डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, लेकिन एकता चाहिए अभी हमारे हिंदुओं के बीच, क्योंकि हिंदुओं की एकता में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव भी खड़ा होता है और उधर राहुल गांधी भी खड़ा होता है, और ऐसे कई छोट भैये नेता भी हैं जो कि हिंदुओं की एकता में सेंध लगाता है। और कुछ सोकॉल्ड सेकुलर मानसिकता जो वामपंथियों ने उसके दिमाग में भर दिया है, वो कुछ यूथ भी हैं जो भ्रमित होकर आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा से ही पूरा देश आगे बढ़ेगा, उसी के आधार पर देश में एकता अखंडता की स्थापना होगी। अगर मुसलमानों को ऐसे इग्नोर करेंगे तो वो फिर हमारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो अभी तक किसने जंग नहीं छेड़ रखा है? ये जो भ्रमित समुदाय है हमारे बीच, उस भ्रमित प्राणियों को ये समझना चाहिए कि 1947 से पहले भी इन लोगों ने जंग ही छेड़ा था, और उस समय एक पूरा का पूरा तुम्हारा हिस्सा लेकर चला गया, जो अभी बांग्लादेश है, अभी पाकिस्तान है, और उसके बाद भी इन लोगों ने जंग ही छेड़ रखी है। सारे जगह पर ये विवाद ही पैदा करके रखते हैं, तो अभी फिर से विवाद ही पैदा करेंगे। इसलिए कुंभ में एंट्री पर बैन लगाने की मांग संतों ने की थी और उस पर विचार किया गया था। ये मीटिंग का दौर चलता रहा, क्योंकि अगर सरकार कोई भी अभी कदम उठाती है, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी फैसला लिया जाता है, अगर ये फिर से बात चल जाती है कि नहीं नहीं कुंभ के दौरान सबको अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा? ये फिर सुप्रीम कोर्ट भाग कर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां पर फिर से वो कांवड़ी यात्रा के समय जैसे नेम प्लेट पर स्टे लगा दिया था, उसी समय कुंभ से पहले स्टे लगा देगा। तो इस बार कोई प्रशासनिक ऑर्डर नहीं आएगा। जब ये चालाकी धूर्तता करता है तो इन चालाकी धूर्तताओं के साथ चालाक ही बनना पड़ेगा। इसलिए स्टॉल जो निर्धारित किए जाएंगे, जिसको आवंटित किए जाएंगे, वो सारे आवंटित करने से पहले उसके बारे में सही तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा। और एंट्री बाइकॉट की बात इसलिए चल रही है कि एंट्री बैन होगा, और अगर बाय द वे प्रयागराज में कहीं दूसरी जगह भी ये लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और इन लोगों को देखिए चालाकियां ऐसी है, कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करना है, लेकिन कांवड़ियों के पैसे से जिहाद भी करना है। कांवड़ियों के पैसे से ये क्या करता है? ये खुद हलाल गैंग बना हुआ है, मतलब हलाल सर्टिफाइड सामान ही खरीदेंगे, और दूसरे हमसे खरीदो और हम उसके बदले हम अपने पैसे में से जकात देंगे। और ये जकात फाउंडेशन है जो हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र करता रहेगा, कॉन्स्पिरेसी करता रहेगा, क्योंकि जकात अब सामान्य तरीके से गरीबों को ये लोग नहीं देते कि जाओ ये रोड पर सड़क पर चलते हुए गरीब आदमी है, इसको 2 दिन की रोटी खा लेगा। लेकिन अब ये क्या करता है, ये लोगों ने मिलकर जकात फाउंडेशन बना लिया, और जकात का 2 रुपया, 4 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जितना पैसा जाएगा उस फाउंडेशन के जरिए मस्जिद बनाने में, दरगाह बनाने में, मदरसा बनाने में, वहां फंडिंग करने में, ये उसी में काम करता है। इसलिए एक एक लेयर और एक एक तरीके जो सोच सोच कर आज कदम
रखा जा रहा है आगे, उसमें एंट्री बैन और बाइकआउट, ये दो शब्द बहुत जरूरी है हर जगह के लिए। और यही दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। 5500 करोड़ रुपए की सौगात, और इन लोगों को छटपटाहट यह है कि कम से कम 200-500 करोड़ तो उसमें से कमा लेते, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा है उसमें भी आघात लगने वाला है। प्रयागराज में ये जो अभी देखिए संसद में चर्चा हो रही थी और अखिलेश यादव नाम लेता है अतीक अहमद का, संविधान की हत्या कर दी गई, अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई थी, ये मुख्तार अंसारी का। ये अतीक अहमद प्रयागराज के आसपास का ही था और इसका पूरा कुनबा वही था कि अब वहां पर इस्लामिक किलेबंदी करो, ISI से लिंक। अब इन लोगों के उस पूरे जो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वो ये सोच कर आएंगे कि हमें किसी ऐसे होटल में नहीं जाना है जहां पर लिखा हुआ कुछ और हो और उसका मालिक कुछ और हो। इसके लिए वेरीफाई कर लो, पहले ही जाकर स्कैन करके देख लो जो वहां QR कोड लगा हुआ है, उसके बाद जाकर खाना खाना। ये जो हिंदुओं के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हिंदू संतों ने भी इसमें बड़ी भूमिका अदा की है। और फिर सरकार मोदी योगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां गए, योगी आदित्यनाथ भी गए और PM मोदी ने इशारा कर दिया कि देखो अभी हम सामान्य कपड़े में हैं और आगे जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा इस कपड़े में होगा, क्योंकि आगे संतों से मिलते हुए एक नए संत की बात कर दी है कि देखो अब तो आगे इन्हीं का नंबर है, यही जाएंगे दिल्ली की सत्ता पर। तो इसलिए जो महाकुंभ में ये इन लोगों के एंटी हिंदू, ये हिंदू विरोधियों के महाविनाश की तैयारी की जा रही है, वो आज शुरुआत हो गई है PM मोदी और योगी के एक साथ की मीटिंग से, बैठक से, ऐलान से। और आगे ये 1 महीने के अंदर फिर से ये मौलाना गैंग उछला कूदना मचा देगा, क्योंकि एक आवाज उठी थी कि महाकुंभ के दौरान एंट्री बैन होना चाहिए सनातन विरोधियों का, एंटी सनातन लोगों का, गैर सनातन लोगों का। उसी में ये चिढ़ गया था, हंगामा खड़ा कर दिया था। और अब तो इन लोगों को पता ही है कि आगे क्या होने वाला है, तो सुगबुगाहट धीरे धीरे सामने आएगी और ये लोग फिर से बिल से निकलेगा और उसी बिल में फिर समा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और इसको लेकर योगी सरकार ने तमाम तरह की तैयारी की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये आदेश भी दिया गया है कि अगर किसी ने इस आयोजन में खलल डालने की कोशिश की तो उसका तगड़ा इलाज किया जाए। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।